सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। और मैं यहाँ पे आया था सैटरडे की सुबह एंड वी आर इन दिस ब्यूटीफुल लोकेशन दैट इज द हाइडअवे बाय लेजर होटल, हाइडअवे गाइड्स। और बहुत ही आइसोलेटेड सी जगह पे है। आप एक पतली सी गली के अंदर जाओगे और मैं आपको तो लक्ष्मण झूला के बहुत ही पास है। मैं मतलब आप इसके टेरेस पे जाओगे तो बहुत ही सुंदर सा एक व्यू आता है गंगा जी का। रिवर वहाँ से टर्न लेती है एंड देन हमारा प्लान था कि यहाँ पे पहले आएंगे हम, देन विल गो टू विजिट सम प्लेसेस। और एक तो एक ब्रिज है दैट इज जहेर ब्रिज, वहाँ पे हम गए थे। एंड देन अभी नेक्स्ट डे का प्लान है कुछ अननोन। हम सोच रहे हैं कि टेम्पल है यहाँ पे नीलकंठ महादेव, वो 20 किलोमीटर है यहाँ से। और 2-3 और स्पॉट्स, एक वाटरफॉल है, फिर एक ब्रिज है जो कि काफ़ी फेमस है। तो स्टे ट्यून्ड। तो लक्ष्मण झूला से थोड़ा आगे आएंगे आप यहाँ पे, तो देयर इज़ अ पार्किंग राइट हेयर, राइट एट द स्पॉट। और साइड में पुलिस थाना भी है। तो लक्ष्मण झूला से थोड़ा आगे आना पड़ेगा आपको। थोड़ा क्या मतलब आई थिंक 1 किलोमीटर करीब। सही है, पार्किंग स्पेस सही है। और चार्जेस कुछ ऐसे हैं कि आप 12 आवर्स के लिए यू हैव टू पे अराउंड 100 रुपीज़। सो नाउ वी आर लीविंग। गाड़ी को हमने कोल्ड स्टार्ट दे रखा है। ऋषिकेश को अलविदा कहने का समय आ गया था और हम सोच रहे थे कि इस दिन को और कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो रास्ते में जाते जाते एक बार घाट के हमने दर्शन कर लिए। फिर हम अचानक से प्लान बन गया था कि नीलकंठ महादेव के दर्शन भी किए जाएं। तो ऋषिकेश से कुछ 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है ये नीलकंठ महादेव आपका। और अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैब लेके जाएं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी स्किल्ड ड्राइवर हैं तो ज़रूर अपनी गाड़ी लेके जाइए, क्योंकि बहुत ही पतले रास्ते होते हैं, थोड़ा मतलब खतरा होता है। तो अगर जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और रास्ते में आपको एक जगह चेक पोस्ट मिलेगा। चेक पोस्ट पे आपको शायद टोल देना पड़ता है, आई थिंक 20 to 40 रुपीज़ ऐसा कुछ टोल है। तो एक और चीज़, अगर आप नीलकंठ आ रहे हैं, ये अगर अपनी पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे हैं तो पार्किंग का थोड़ा इशू होता है, क्योंकि बीच में एकदम एंड पे जब पहुंच जाते हो आप तो ट्रैफिक बहुत लग जाता है। और तो और अगर आपका प्लान है यहाँ पे स्टे करने का तो ऐसे कुछ घर होंगे जिनमें आई थिंक अकोमोडेशन हो सकती है, मुझे इतना पता नहीं। बट हाँ, बीच रास्ते मैंने कुछ नए नए होटल्स देखे थे। तो बट मुझे लगता नहीं कि उतना ज़्यादा अभी इन्होंने मतलब कि प्रिपरेशन है कि कोई स्टे कर ले वहाँ पे। बट वैसे भी थोड़ी देर का ही होता है रास्ता, 1-2 घंटे का रास्ता है। वापस आप ऋषिकेश भी आ सकते हो, जैसा आपको सही लगे। तो अभी मैं नीलकंठ महादेव आया था एंड अभी तो मैं यहाँ बाहर वेट कर रहा हूँ। मेरे जो साथ में लोग आए थे, तो जूता यहाँ देखने के लिए कोई है नहीं, तो बारी बारी सब जा रहे हैं। तो मैं आपको नीलकंठ महादेव की जो लेजेंड्स है, स्टोरी है, वो मेनली ये है कि ये वो जगह है जहाँ पे जब डीमंस एंड गॉड के बीच में, भगवान और असुर के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने जो समुद्र का पानी है उसे शायद उससे अमृत पाने की कोशिश की थी। तो उस टाइम पे शिव जी ने इसी जगह पे उनका एक रूप है नीलकंठ, तो उन्होंने वो जो जहर बन गया था उससे वो पिया था, ऐसा कुछ है। अगर मैं इसमें गलत कुछ बोल रहा हूँ, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कहानी, बट अगर किसी को पता है, कोई देख रहा है, तो अगर करेक्ट डू कमेंट एंड टेल मी व्हाट इज़ द राइट स्टोरी। आई थिंक दिस इज़ द राइट वन। ये गूगल किया था मैंने, बाकी यू कैन
just comment and तो ये जो मैं कहानी बता रहा था वो यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसे। तो एक एक्सीडेंट, काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हमें देखने को मिला जब ऋषिकेश टू दिल्ली आ रहे थे। तो होता क्या है कि मेरठ से पहले जो यूपी में ये जो जगह पड़ती है, जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, ऐसी ही कुछ जगह थी। वहाँ पे मोस्टली देखता हूँ कि मैं लोग रॉन्ग साइड पे चलाते हैं। साइकिल्स तो चलो छोड़ ही दो, बड़ी बड़ी व्हीकल्स जैसे बसेस, ट्रक्स, ये सारी ऑपोजिट साइड चलती है, रॉन्ग साइड चलती हैं, तो एक्सीडेंट होना तो लाजमी है। तो यहाँ पे एक ऑल्टो थी और एक XUV 300 थी। XUV 300 को तो कुछ हुआ नहीं, बट ऑल्टो को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और तभी उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो बी केयरफुल जब भी आप यहाँ से आ रहे हो। ड्राइव थ्रू दिख गया हमें, मेरठ से पहले एक ड्राइव थ्रू किया है हमें, एंड वी आर गोइंग टू हैव डिनर राइट हियर राइट नाउ। और लेट्स सी व्हाट ऑल दे हैव। ये तो बड़ा सेक्सी लग रहा है, ये क्या है? ये राज चौड़ी पर एक बर्गर ले लिया। नहीं पर अच्छा, रात को हल्दीराम में खाएंगे ना, हल्दीराम में कुछ और भी तो होगा थोड़ा स्पाइसी सा। नहीं ऑफ कोर्स यार, हल्दीराम ज़्यादा मुझे बेहतर लगेगा यार। तो क्या मैं हल्दी एक पाव भाजी ले तो पाव भाजी, हाँ हाँ पाव भाजी, ठीक है। और एक वो तो व्हाट इज दिस तनु? दिस इज लाइक ब्लैक लाइट। हम लोग तो खा रहे हैं एक राज चौड़ी और एक पाव की भाजी। तो हल्दीराम से खाएगी, कहाँ से खाएगी ये बता दे। हल्दीराम ले लो, मैं तो मैकडी से उठा भी लूंगी बाद में। मेरा क्या है? हाँ मैकडी से मेरा क्या है, नहीं ये टाइम का क्या है, तुम्हारा तो कुछ है क्या नहीं है। हाँ मैं ऋषिकेश जा रही थी। So we have planned for some राज कचौड़ी हाँ जी, और हाँ वही बर्थडे में गई थी। और ये रही रसगुल्ला एंड पाव भाजी भी आ रही है।